हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ERM लाल रीच द स्काई चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी आज हम लेकर आए हैं, चैप्टर है 1 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में देखिए। जैव प्रक्रम का मतलब है कि जीव जंतुओं के बारे में जो हम तमाम जानकारी रखते हैं या जीव जंतुओं के बारे में उसका जो मेंटेनेंस, कि किस जीव का कैसे मेंटेनेंस होगा, कौन जीव कैसे सुरक्षित रहेगा, इन तमाम जानकारी को जो एकत्रित करते हैं यही हमारा कहलाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम को जानने से पहले अगर बेहतर तरीके से इसको जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव हैं, उसके बारे में जानना होगा। तो आप जानते हैं कि जीव के प्रकार का अगर बात करें, जीवों के प्रकार, तो जीवों के प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए तो जीवों के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार हैं। अब आप लोग सोच में पड़ गया होगा, इस और दुइये गुना होता है, तीनों कहां से आ गया। सुनिए, आप लोग पढ़े होंगे 2 गो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं 3 गो। एक होता है सजीव, एक क्या होता है, सजीव होता है, और एक होता है निर्जीव, एक होता है निर्जीव। ठीक है, तो सजीव क्या होता है, तो सजीव तो सब लोग बच्चे से पढ़े हैं कि जो खाना खाता है, पानी पीता है, इन्हें घूमता है, वह हो गया सजीव ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सजीव का मतलब ऐसा जीव जिसमें प्राण हो, जो शोषण करता हो, जो वृद्धि करता हो, ठीक है, वह कहलाता है सजीव, जो सब लोग जानते होंगे। अब आया निर्जीव, तो निर्जीव भी जानते होंगे कि निर्जीव क्या होता है, जिसमें प्राण न हो। ठीक है, जो प्राण नहीं हो, डेड चीज हो, डेस्क बेंच टेबल कुर्सी सब सजीव में आ गया। पेड़ पौधा, मानव, जानवर, कुत्ता इत्यादि अटर जो भी है, यह सब क्या आ गया, हमारा सजीव में आ गया। अब सजीव और निर्जीवता आप जानते हैं, तो यही सर है। तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, सुनो, एक होता है हमारा विषाणु, एक हमारा होता है विषाणु। तो विषाणु के बारे में जाने कि विषाणु सजीव है कि निर्जीव है, विषाणु जो है यह सजीव है कि निर्जीव है। पहले देख लीजिए, विषाणु के बारे में अगर कहा जाए तो न यह सजीव है न निर्जीव है। यह क्या है बाबू, यह न सजीव है न यह निर्जीव है। यह क्या है, तो यह सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। वह कौन है, हमारा विषाणु है, वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस क्या है, अगर हमारे शरीर के अंदर है तो यह सजीव है, और शरीर के बाहर है तो यह क्या है, निर्जीव है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वहां पे हम खांस दिए, जब खांस दिए, अब मान लो समोसा का प्लेट रखा है उसी पर खांस दिए, तो हमारे शरीर से जब खांसे तो वायरस निकला, तो वह वायरस उस समोसे पर जाएगा। अब उस समोसा को जब समोसे पर गिरा हुआ तो वह निर्जीव हो गया। लेकिन जब उसी समोसा कोई दूसरा व्यक्ति खाया और खाने के बाद उसके माध्यम से जब उसके शरीर में गया तो वह धीरे धीरे क्या करता है, मानव के सेल से धीरे 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 जो है सजीव का रूप ले लेगा, और वहां वह सजीव कहलाने लगेगा। तो कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच का जो कड़ी होता है उसी को बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं, विषाणु यानी वायरस। ठीक है, जैसे मानव में भी है, पुरुष और स्त्री है, और बीच में वो होता है ना किन्नर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वह होता है। चलिए, जीवों के प्रकार हम लोग समझ लिए। अब कहा पोषण की बात है कि पोषण क्या है, कहा पोषण क्या है। तो पोषण की अगर बात करें तो कहें कि शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, शरीर को ठीक ठाक से रखने के लिए ना, हम लोग जो भोज्य पदार्थ के रूप में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या पोषण क्या है, मानव अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण।
अब लड़का से में पढ़ रहा है, मैट्रिक में पढ़ रहा है, सोच रहा है सर हम 2 साल के बाद तो थोड़ा सा शरीर को ठीक करना है ना, 2 साल में सबके शादी ब्याह की चिंता से धैले ना, तो आज धैले तो मेंटेनेंस बना कर रखा, पोषण डाइट में हेवी डाइट लो, ये नहीं कि हेवी डाइट लो पेट को यहाँ तक कर लो, तो वैसा डाइट नहीं लेना बाबू, समझा। और इसीलिए कहते हैं कलम में ताकत होगा, बार बार मैं कहता हूँ कलम में आपकी ताकत होगा तो एक लड़की नहीं 10 लड़की आपके पीछे लाइन में लग जाएगी, और कलम में ताकत नहीं होगा तो 10 का एक भी नहीं पूछेगी तो फिर वही मिलेगी, समझ गया ना, गोबर थोपने वाले। इसलिए कहते हैं पढ़िए और कलम में ताकत लाइए, लेकिन ये छोटा सा समझता नहीं है, इन्हें तकेगा ये सब नहीं करो। तो पोषण हम लोग समझ गए। तो अब कहा पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार क्या होते हैं, तो पोषण के प्रकार आप जानते हैं जो 2 प्रकार का होता है, इसको तो यूज करते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, तो पोषण का 2 प्रकार क्या है बाबू देखिएगा, कहा पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। देखो बाबू पीला से लिख रहे हैं कि तुम लोग का दिन अब निरायल है। पोषण के प्रकार ना, तो पोषण के प्रकार में देख लीजिए यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह जो होता है स्वपोषण, क्या होता है स्वपोषण, और एक जो होता है वह होता है परपोषण, परपोषण। तो स्वपोषण का मतलब क्या हुआ, अब सोच रहा हो स्वेच्छा से ब्याह कर ले स्वपोषण ना, आज दूसरा से ब्याह करे, यानी पेरेंट्स के द्वारा जो कहे कि पापा खोज दीजिए ना, पापा काहे रे पढ़ला तो नहीं पटना में जाके पटना में बाबूजी भेज दे कि बेटा पढ़ेगा, इमा ओरंडाई किया, बाबूजी ये कहा बाबूजी खोज दीजिए, तो वो हो गया पर पोषण। और स्व पोषण जो अपने से कर लिया, अरे ये सब मत पढ़ना बेवकूफ, सब समझ में आएगा। देखो स्व पोषण में क्या कहा, देखो स्व पोषण में कहा कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो वह होता है स्वपोषण। और परपोषण में पहले स्वपोषण में देख लीजिए। अब कहा कि सर मेरी मम्मी तो अपने से भोजन बनाती है, तो मम्मी क्या है स्वपोषण है? नहीं बाबू, आपकी मम्मी भी बनाती है, और मेरी मम्मी जो खाना बनाती है तो मम्मी क्या करती है, दूध लाती है, चावल लाती है, सब्जी लाती है, तो यह कहां से लेती है, यह कहीं ना कहीं स्रोत से लाती है। इसीलिए आपकी मम्मी या मेरी मम्मी जो भी हो यह स्वपोषण नहीं हुई। तो स्वपोषण कौन है, तो स्वपोषण है पेड़ पौधा। कौन है बाबू, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या करता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। वैसे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं इसमें क्या करते हैं, क्या क्या ग्रहण करते हैं, क्या क्या चीज चाहिए, तो सुन लीजिए क्या चाहिए आप सुनिए। जैसे मान लीजिए कि मेरी मम्मी बनाती और खाना बनाती है, तो हम घर गए तो मम्मी कहते हैं बेटा यार कुछ बना देते हैं, तो क्या इसके लिए क्या करते हैं, मेरे पिताजी मार्केट गए, क्या क्या लाते हैं, 10 तरह के भेज लेके पटक दिए, मम्मी बना रही है। क्या पेड़ के पौधा भी, यानी पेड़ पौधे जो है इसके ही पापा क्या चिकन बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं? नहीं, यह जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। और भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए क्या चाहिए। पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए चाहिए क्या, नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश से इसको प्राप्ति होती है ऊर्जा का। क्या प्राप्ति होती है, ऊर्जा का, ठीक है। उसके बाद इसको चाहिए जल। तो जो जल जो होता है कहां से यह लेता है, जल जो है जमीन से ग्रहण करता है, जमीन से ग्रहण करता है, जमीन से ग्रहण करता है जल को। उसके बाद चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और यह सब जो काम करता है, जैसे मेरे घर में मम्मी खाना बनाती है, सब लोग खाना बनाती है, तो उसी तरीके से पेड़ पौधे का कौन भाग है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ऊर्जा ग्रहण करती है, ऊर्जा देती है। जल को जमीन से सींचकर यानी जमीन से जल को सींचती है, और CO2 वायुमंडल से तमाम यह क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन करती है, तो यह जो करता है तो पेड़ का जो भाग होता है, पेड़ का पत्ता यानी लीफ, क्या बोलेंगे, पेड़ का पत्ता, पत्ता बोल रहे हैं
मतलब आप बोल दिए पत्ती तो समझ में ऐसा पत्ती हंसबैंड वाला नहीं बेकू, पत्ता, पेड़ का पत्ता, लीफ, इसको बोलते हैं लीफ। अब सुनिएगा, और हमारी मम्मी अगर खाना बनाए किचन में तो उसको क्या बोलते हैं? रसोई घर में मम्मी काम कर रही है, तो यह खाना कहाँ बनाता है? रोड पर नहीं, यह जब खाना बनाएगा पत्ती में बनाता है, यानी पेड़ के पत्ता में बनाता है, और इसके संपूर्ण क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो खाना बनाने का जो संपूर्ण क्रिया होता है, भोजन जो बनाता है, इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण बोलते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और यह जो भोजन बनाता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लिया, जल से जमीन से जल को ग्रहण कर लिया, CO2 लिया, पत्ता में जो अपना भोजन बनाया, प्रकाश संश्लेषण ने क्रिया किया, यह जो संपूर्ण क्रिया करता है इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण के द्वारा यह करता है, ठीक है। जो बताएंगे अभी तुरंत बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे, पेड़ पौधा में पढ़ाएंगे तब, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे? पर पोषण क्या होता है। तब पर पोषण में क्या कहा कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, उसे बोलते हैं पर पोषण। क्या बोलते हैं? पर पोषण, ठीक है। जैसे मानव, पेड़ पौधा तो हो गया यह स्वपोषण में, मानव हो गया, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, यह सब जो हो गया क्या है? यह अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। हम भी जो है दूसरे पर निर्भर है। किस पर है? तो पेड़ से लाएंगे, चावल को लाएंगे कहां से? पेड़ पौधे से लाएंगे, ठीक है। दूध लाना है तो जानवर से, यानी गाय से लेंगे, मीट मछली लाना है तो जानवर से लेंगे। तो हम लोग हुआ क्या? पर पोषण। तो वैसा प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको बोलते हैं पर पोषण, ठीक है। अब कहा कि पर पोषण कह दिए, ठीक बात है कि हम लोग कहां से लाते हैं। अब कहा कि पर पोषण जो होता है इसका प्रकार क्या होता है। तो पर पोषण के देखिए 3 प्रकार होते हैं। पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पर पोषण के प्रकार कहा, पर पोषण के प्रकार। तो पर पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं, देख लीजिएगा। एक जो होता है वह हमारा होता है मृत जीवी। क्या होता है? मृत जीवी, ठीक है। दूसरा जो होता है परजीवी, और तीसरा जो होता है प्राणी समपोषण, यह 3 जीव होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मृत जीवी का मतलब क्या हुआ? मर गया, सड़ गया, है? मर गया, सड़ गया, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं मृत जीवी, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया उसका जो है कि जीवाणु हो गया, ठीक है ना। बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? जीवाणु जो हो गया वह, यानी कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है, देखते हैं ना, माने कचरा कहीं फेंक दिए, कचरे में क्या करता है? कचरे से अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है, तो वह होता है मृत जीवी। अब कहा परजीवी। तो परजीवी क्या है? तो परजीवी कहा कि वैसा जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीव में रहकर अपने भोजन को ग्रहण करता है, वह होता है परजीवी। जैसे जू, हम लोग को मतलब देते हैं ना, जी देखते हैं ना, औरत लोगों को देखेगा, दादी लोगों को ज्यादा देखिएगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो क्या ऐसे करते रहेगी तो वह जू हो जाता है ना। उसका अमर बेल क्या होता है? तो अमर बेल जो होता है एक पौधा, मान लीजिए जब ये पौधा है, पौधा का ये डाली है, तो डाली के बीच में अगर मिट्टी जम गया ना, तो इसी में वो पौधा जम जाता है,
अमरबेल बोलते हैं, वह अपना भोजन कहाँ से लेता है? इसी पौधा से ग्रहण करता है। ठीक है, तो अमरबेल हो गया। ठीक है, यह हो गया परजीवी। अब लास्ट आया थर्ड में प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण, तो प्राणी समपोषण में कहा कि वैसा जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस रूप में ग्रहण करता हो। वैसा जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस रूप में ग्रहण करता हो, वह होता है प्राणी समपोषण। जैसे हम मानव, हम लोग क्या करते हैं? तरल या ठोस रूप में करते हैं। अब ऐसा नहीं, तरल और ठोस क्या होता है? सॉलिड लिक्विड। जैसे मान लीजिए कि रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो यह क्या हो गया? सॉलिड अवस्था में आ गया। ठीक है, दाल जो पीते हैं, दाल जो खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, दूध जो ग्रहण करते हैं, यह क्या हो गया? यह जो है आपका तरल माध्यम में आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वह होगा पौधों में पोषण। पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी, तमाम जानकारी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय।